तो हम पढ़ने लगे हैं जी लिपिड्स। आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर जो सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कौन है? लिपिड्स हैं। सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है जी? ये लिपिड्स हैं। सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन था जी? कार्बोहाइड्रेट। और थर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी कौन था? प्रोटीन्स। अच्छा, लिपिड्स जो है हम इनको किस तरह से डिफाइन करते हैं? हम इन्हें कहते हैं हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, इन वाटर, और सॉल्युबल होते हैं किधर? इन ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है जी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर जो है वो ये क्या होंगे जी? सॉल्युबल होंगे। और ये इनसॉल्युबल है किधर? वाटर के अंदर। हेट्रो का मतलब डिफरेंट होता है, जीनियस स्पीशीज के लिए हम यूज करते हैं डिफरेंट जो है वो मोनोमर्स तो खैर नहीं, डिफरेंट चीजों से मिलके बनते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, एल्डिहाइड, कीटोन कीटोन है ना जी। इसी तरह जो है वो बहुत सारी और चीजें इसको बना रही होती हैं। आप होमोजीनियस कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, मोनोसेक्राइड से मिलके बनते हैं सिर्फ। आप होमोजीनियस कहते हैं प्रोटीन्स को, वो अमीनो एसिड से मिलके बनते हैं सिर्फ। आप होमोजीनियस कहते हैं न्यूक्लिक एसिड को, वो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनते हैं सिर्फ। लेकिन इनमें ऐसा नहीं है, ये हेट्रोजीनियस है, यानी ये बहुत मुख्तलिफ वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल्स के मिलने से बन रहे होते हैं। खैर, इसी तरह फिर आप जो है वो जब लिपिड की क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन में तीन तरह के लिपिड्स जो है वो आ रहे होते हैं जी। उसमें सबसे पहले सिंपल लिपिड्स, कॉम्प्लेक्स और डिराइव्ड लिपिड्स। ठीक है जी, सिंपल और इसी तरह कॉम्प्लेक्स और डिराइव्ड लिपिड्स जो हैं वो आते हैं जी। देखें, जो हमारे पास सिंपल लिपिड्स हैं, ये ये किससे मिलके बनते हैं? मेड बाय, ठीक है जी, असाइल ग्लिसरॉल। ये मेड बाय ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। ग्लिसरॉल एंड व्हाट? फैटी एसिड। एग्जाम्पल में अगर आप चले जाएं, सिंपल लिपिड्स की एग्जाम्पल कौन सी हैं जी? तो सिंपल लिपिड की एग्जाम्पल में हमारी जो फेडरल की बुक थी, पुराना एडिशन, उसने कहा हुआ था असाइल असाइल ग्लिसरॉल को, और इसी तरह वैक्सेस को इसमें शामिल किया हुआ था जी। उसके बाद कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में आप आ जाएं तो ये बेसिकली जो है वो ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड सम एडिशनल कंपाउंड के मिलने से ये बनते हैं। मेड बाय, ठीक है, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड सम एडिशनल मॉलिक्यूल, किसी एडिशनल। और इसकी जो एग्जांपल्स थी उसमें आपको मिलेगा फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड है ना जी, लिपोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स, ठीक है। और इसी तरह आपको क्या मिलेगा? हाँ जी, हाँ जी, ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है जी। अब जो हमारे पास डिराइव्ड लिपिड्स होते हैं, ये बनते हैं मेड बाय सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। मेड बाय डेरिवेशन डेरिवेशन ऑफ व्हाट? सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड्स।
ओके, तो अब इसमें कौन कौन सी टाइप्स आती हैं, जैसे हमारे पास टर्पिनॉइड्स हैं, टर्पिनॉइड्स जैसे स्टीरॉइड है ना जी। इसी तरह हमारे पास जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, ठीक है जी। इसी तरह कोलेस्ट्रोल है वो इसके अंदर फॉल कर रहा होता है। हमारे जो सिलेबस का पार्ट है वो है जी असाइल ग्लिसरॉल और फॉस्फोलिपिड, ये दो हमने पढ़ने हैं जी, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किसको, हाँ जी, एक चीज जो आपने याद रखनी है वो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। देखिए लिपिड जो है ये स्टोर करता है डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है जी। आपने लेट सपोज 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लिया और 1 ग्राम आपने क्या लिया, लिपिड, तो लिपिड में डबल एनर्जी होगी, ठीक है। लिपिड क्या करता है, स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू सेम अमाउंट ऑफ सेम अमाउंट ऑफ व्हाट, कार्बोहाइड्रेट। व्हाट इज द रीजन, रीजन क्या होती है, ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ CH बॉन्ड्स, ड्यू टू लार्ज कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की रेशो बहुत ज्यादा होती है और जिसकी वजह से CH बॉन्ड्स जो हैं वो ज्यादा बन रहे होते हैं और यही बॉन्ड हैं जिन्हें आप एनर्जी बॉन्ड्स कह रहे होते हैं। इसीलिए लिपिड्स जो है वो बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर करते हैं क्योंकि इनके पास CH बॉन्ड्स जो है वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ऐसा है ना जी। ओके, तो इसी तरह फिर हम जो है वो स्टार्ट करते हैं फिर किसको जी, असाइल ग्लिसरॉल को। तो सबसे पहले असाइल ग्लिसरॉल को देखिएगा, ये हमारे पास है असाइल ग्लिसरॉल। अब जो असाइल ग्लिसरॉल है मोस्ट अबंडेंट लिपिड इन ह्यूमन बॉडी एज अ स्टोरेज लिपिड, ठीक है। या एनिमल्स के अंदर जो सबसे ज्यादा अबंडेंटली एनर्जी को स्टोर करके रखने वाला लिपिड है वो कौन सा है, हाँ, तो आप कह सकते हैं कि मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल्स, काम इसका एनर्जी को स्टोर करना। अच्छा, अब इसको आप डिफाइन कैसे करते हैं असाइल ग्लिसरॉल को, ये बेसिकली क्या होता है, ये ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। यार इसको ऑफ करके ऑन करें ना जरा, शायद ठीक हो जाए। तो ये हमारे पास जो है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, इनका ईस्टर जो है रहने दे, नहीं हो रही तो बस ऑन करते हैं ऑन करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास ईस्टर क्या होता है एक चीज, ग्लिसरॉल क्या होता है दूसरी चीज, और फैटी एसिड क्या होता है तीसरी चीज, इनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख लें किसको, ग्लिसरॉल को। ये क्या चीज है, देखें ग्लिसरॉल जो है ये क्या होता है जी, ये ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल है। ये क्या है, ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल, ठीक है। ट्राई का मतलब क्या होता है, 3, हाइड्रोक्सी का मतलब OH, और अल्कोहल जो अल्कोहलिक ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप जो है वो कॉन्टेन कर रहा हो सब्सटेंस, उसे कहते हैं। ये ट्राई हाइड्रोक्सी है, मतलब 3 जो है वो कौन से ग्रुप पाए जा रहे हैं, OH ग्रुप। तो ये देखिएगा ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल आपके सामने बन गई है, ये ट्राई हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब आ जाए किसके ऊपर, फैटी एसिड के ऊपर। अब फैटी एसिड किसे कहते हैं हम, देखिए फैटी एसिड को तो बड़ी डिटेल से हम पढ़ेंगे यहाँ पर। फैटी एसिड को जब आप डिफाइन करते हैं तो आप ये मुझे देख के बताएं ये क्या है,
कौन सा ग्रुप है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये क्या है? अल्काइल ग्रुप। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाए तो उसे आप क्या कहते हैं? फैटी एसिड। डेफिनेशन भी यही है, ठीक है जी। कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच्ड विद व्हाट? विद अल्काइल। ठीक है जी। अगली बात तो इसी तरह हम जो है वो फिर अब ईस्टर पे बात करते हैं। खैर उस पर तो बड़ी डिटेल से बात होगी, अब ईस्टर को देखेगा। ईस्टर पता क्या होता है? ये प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अब क्वेश्चन आ गया जी, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या चीज है? ये जी, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड अल्कोहल। रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड अल्कोहल। डन हो गया जी। देखें ये क्या है, बेसिकली OL किसके एंड पे आता है? अल्कोहल के। फैटी एसिड ये क्या है? एसिड। अल्कोहल और एसिड रिएक्ट करेगी, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? ईस्टर होगा। डन हो गया जी। अब जो हमारे पास असाइल ग्लिसरॉल है, इसकी 3 टाइप्स होती हैं। कितनी टाइप्स होती हैं? 3 टाइप्स। अब 3 टाइप्स कौन सी हैं जी? नोटिस कीजिएगा 3 टाइप्स कौन सी हैं। पहली टाइप हमारे पास है, जिसे आप क्या नाम देते हैं? मोनो असाइल ग्लिसरॉल। दूसरा डाई असाइल ग्लिसरॉल। तीसरा ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। लेकिन जो ट्राई असाइल ग्लिसरॉल है ना जी, इसे ट्राई ग्लिसराइड भी कहते हैं। ट्राई ग्लिसराइड। और इसे न्यूट्रल लिपिड भी कहते हैं। इसे न्यूट्रल लिपिड भी कहेंगे। ये क्या कहला रहा होगा? न्यूट्रल लिपिड भी कहला रहा होगा। तीनों में फर्क क्या है? मोनो 1 के लिए होता है, डाई 2 के लिए होता है और ट्राई 3 के लिए होता है। हाँ, मोनो इन तीनों में कॉमन क्या है? एक ग्लिसरॉल पाया जाएगा तीनों के अंदर। इसमें भी एक ग्लिसरॉल, इसमें भी एक ग्लिसरॉल, एक ग्लिसरॉल। ठीक है, तीनों में एक एक ग्लिसरॉल पाया जा रहा है। ठीक है, डिफरेंस क्या है? इसके पास एक फैटी एसिड होगा, इसके पास 2 फैटी एसिड्स होंगे, इसके पास 3 फैटी एसिड्स होंगे। कितने फैटी एसिड्स होंगे? कितने फैटी एसिड्स होंगे? जबरदस्त, 3 फैटी एसिड्स यहाँ पर पाए जा रहे होंगे। पता चल रहा है कि कोई नहीं चल रहा? वेरी गुड। अब देखिए, इसी फैटी एसिड की वजह से मोनो, डाई और ट्राई की टर्म जो है वो डिराइव हो रही है। ओके, अब ट्राई असाइल ग्लिसरॉल जो है ये सबसे ज्यादा एनर्जी स्टोर करता है, और इसके स्ट्रक्चर को हम जो है वो बना के देखते हैं। अब देखिएगा जरा, ये हमारे पास क्या है? आप देख के बताएंगे ये क्या है? बता दें क्या है? ग्लिसरॉल। और इसको पूरा बना लेते हैं। हाँ जी, ग्लिसरॉल है ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल। इसी तरह फिर हम बस रहने दें, कोई स्टूडेंट होगा। ओके, इसी तरह हमारे पास जो है वो ये 3 फैटी एसिड है। कितने फैटी एसिड्स हैं? ये हमारे पास जो है वो ग्लिसरॉल, और ये कितने फैटी एसिड? 3 फैटी एसिड। 1, 2 और 3 फैटी एसिड। डन हो गया जी। अब यहां से हमारे पास जो है OH, और यहां से H, यहां से OH और यहां से H, यहां से OH और यहां से H। हाँ, माइनस कितने वाटर के मॉलिक्यूल हो जाएंगे? 3। और बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट बॉन्ड। चलिए ऊपर लिख लेते हैं। तो आप देखें ये 3 कार्बन्स किसकी हैं? ग्लिसरॉल की। और ये 3 कार्बन्स डायरेक्ट हो रही हैं किसके साथ? इस ऑक्सीजन के साथ। हाँ जी, ये जी
और आगे से ये ऑक्सीजन अब इस कार्बन के साथ डायरेक्ट होगी, फैटी एसिड के कार्बन के साथ। हाँ, आपको ये क्लियर हुआ है जी? ये हमारे पास हमने क्या बना लिया, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, ठीक है, या जैसे ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं और न्यूट्रल लिपिड भी कह रहे होते हैं। हमने बेसिकली जो है वो फैटी एसिड को जो है वो पढ़ना है। हम क्या पढ़ेंगे, फैटी एसिड को। तो आप फैटी एसिड को जरा ऑब्जर्व कीजिएगा, रेज कर दें। अच्छा, फैटी एसिड के जो पॉइंट्स हम देखेंगे उनको देखते हैं फिर। ओके, तो फैटी एसिड, देखिए फैटी एसिड के फीचर्स मैं यहां पर लिख रहा हूं। अब होता है फैटी एसिड की कितनी टाइप्स होती हैं, टोटल 30 टाइप्स होती हैं, 30 टाइप्स। फैटी एसिड में जो कार्बन का नंबर होता है वो 2 to 30 होता है, कार्बन इन इवन नंबर, ठीक है जी, इवन नंबर 2 से 30 तक, बट इन इवन नंबर। इसी तरह फिर हम कहते हैं कि जो फैटी एसिड है, सिंपलेस्ट कौन से हैं, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये कितने कार्बन होता है, 2 कार्बन। और इसी तरह ब्यूटायरिक एसिड, ये 4 कार्बन होता है जी। ये दोनों ही सिंपलेस्ट फैटी एसिड्स हैं, ये दोनों ही क्या है जी, सिंपलेस्ट फैटी एसिड्स। एफ ए का मतलब फैटी एसिड। अच्छा, इसी तरह हमारे पास जो है, हम क्या कहते हैं जी, ये देखें जरा, स्टेरिक एसिड और पाल्मेटिक एसिड। पाल्मेटिक, कितने कार्बन होता है पाल्मेटिक एसिड, 16 कार्बन। और जो हमारे पास स्टेरिक एसिड है, 18 कार्बन। और ये हमारे पास जो है जी मोस्ट कॉमन फैटी एसिड्स है, ये दोनों मोस्ट कॉमन फैटी एसिड्स हैं। डन हो गए जी। इसी तरह फिर हम कहते हैं कि जैसे जैसे एक फैटी एसिड में कार्बन का नंबर इंक्रीज होता है, वैसे वैसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी इंक्रीज होते हैं फैटी एसिड के, ठीक है। और वो कौन से कैरेक्टर हैं, हम कहते हैं कि सम कैरेक्टर्स इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन। डन हो गया जी। ये जो कैरेक्टर हैं ये कौन से हैं जी, इसमें हमारे पास कौन से कैरेक्टर आ जाएंगे जी, जबरदस्त, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, और जी हाइड्रोफोबिक नेचर, फोबिक नेचर। ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे जैसे जैसे हम नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज कर रहे होंगे। फैटी एसिड की टाइप्स पर बात करते हैं तो दो तरह के फैटी एसिड होते हैं, एक जिन्हें आप क्या कहते हैं, सैचुरेटेड, और दूसरा अनसैचुरेटेड। डन हो गया जी, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, क्लियर है। ओके, फर्क देखिएगा दोनों में, सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड ओनली, लेकिन अनसैचुरेटेड में सिंगल के साथ साथ डबल बॉन्ड भी पाए जाते हैं, लेकिन अप टू 6, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 6 तक हो सकते हैं, ऐसा है ना जी। ओके, इसी तरह हम जो है वो बात करते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, और ये लिक्विड होते हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट कैसे होते हैं,
हाई होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट कैसे होते हैं, लो होते हैं। हाँ, इन्हें क्या कहते हैं, फैट कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, ऑयल कहते हैं। ये कॉमन है किन में, कॉमन इन एनिमल्स, और ये कॉमन है किन में, कॉमन इन प्लांट्स, कॉमन इन। ये पॉइंट समझ आ गया कि कोई नहीं आया? ओके, एग्जांपल्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड की तो एग्जांपल आप पढ़ चुके हैं, ये आपने जो पढ़ी, एसिटिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड। ये चारों के चारों कौन है, बता दें जी। हाँ जी, सैचुरेटेड फैटी एसिड है। ये भी, ये भी, और ये भी, और ये भी। ये हमारे पास क्या है जी, सैचुरेटेड फैटी एसिड। अब आते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पे। बुक ने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे ऑलिक एसिड, ऑलिव ऑयल जिसे आप कहते हैं, है ना जी, ऑलिक एसिड, नहीं, ऑलिक एसिड। इसी तरह आप कहते हैं एराकाइडोनिक एसिड, बुक ने एग्जांपल दी है। 20 कार्बन है, टेट्रा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, 4 डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं एराकाइडोनिक एसिड में। लिनोलिक एसिड, है ना जी, ये एग्जांपल्स हैं वो किसकी हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की एग्जांपल्स हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप बताएं। फैटी एसिड इज ओवर।